ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता बंद नजर आता है। पाकिस्तान में 2 हफ्तों की शांति वार्ता पूरी तरह फेल हो चुकी है और वहां की सरहद पर फिर से हलचल तेज है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी की तरफ मोड़ दिए हैं। पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होकर ही रहेगा, लेकिन इसी भयंकर शोर के बीच समंदर की लहरों पर कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। हॉर्मुज की लहरों पर मचे इस गदर के बीच भारत के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर जो ट्रंप का माथा ठनक गया है और शी जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया एक दूसरे की जान लेने पर तुली हो, तब कोई देश किसी दूसरे देश के जहाजों को बिना किसी टैक्स और बिना किसी रोक टोक के निकलने का रास्ता कैसे दे सकता है? और वो भी तब जब वहां गोलियां चल रही हों। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट के हालात इतने नाजुक हैं कि एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को खाक कर सकती है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उसके बंदरगाहों पर आंच आई तो वो दुनिया की रगों में दौड़ने वाले तेल की सप्लाई लाइन को हमेशा के लिए काट देगा। अमेरिका की धमकियां काम नहीं आ रही हैं और इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम 24 घंटे एक्टिव मोड पर हैं। लेकिन इस बारूद के ढेर के बीच से तिरंगा लगा हुआ जहाज शान से गुजर रहा है। सवाल यह है कि आखिर ईरान ने भारत को वो कौन सा स्पेशल वीआईपी पास दे दिया है जिसे पाने के लिए दुनिया के बाकी मुल्क तरस रहे हैं? क्या ये भारत की बढ़ती कूटनीति का सबसे बड़ा धमाका है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? अगले कुछ मिनटों में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे 2026 का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर राज कर रहा है। हॉर्मुज की जल संधि यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट कहा जाता है। दुनिया का करीब 20 से 25% तेल यहीं से होकर गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो अमेरिका से लेकर यूरोप तक की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हो जाएंगी। अप्रैल 2026 की इस खतरनाक घड़ी में ईरान ने अपनी नेवी और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को अलर्ट कर दिया है। चारों तरफ बस यही शोर है कि ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करने वाला है। लेकिन तभी तेहरान से एक मैसेज आता है जो सबको हैरान कर देता है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि भारतीय झंडे वाले जहाजों को न केवल सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा बल्कि उनसे कोई ट्रांजिट टोल भी नहीं लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जहां बाकी दुनिया के जहाज अपनी जान बचाने के लिए हजारों मील का चक्कर काट कर जा रहे हैं, वहां भारत का तेल टैंकर सीधे ईरान की आंखों के सामने से होकर निकल रहा है और ईरान उसे सैल्यूट कर रहा है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन 2026 में यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। अमेरिका ने ईरान पर इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि उसकी सांस फूलनी चाहिए थी, पर यहां कहानी उल्टी पड़ गई। भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए जो निवेश किया और ईरान के साथ जो रसद और सप्लाई लाइन का रिश्ता बनाया, वो आज फल दे रहा है। ईरान जानता है कि भारत उसके लिए मुश्किल वक्त का सबसे भरोसेमंद साथी है। इसीलिए जब ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को निशाना बनाया गया तो ओमान सागर में कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसी सांस में उसने ये भी जोड़ा कि मित्र देश भारत के जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की है। यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। अब जरा सोचिए, सुपर पावर अमेरिका जो खुद को दुनिया का पुलिस वाला समझता है, वो अपने जहाजों को वहां से निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अमेरिकी नेवी को डर है कि कहीं कोई मिसाइल या ड्रोन उनके जहाजों को निशाना न बना ले। लेकिन भारत के लिए ईरान ने रेड कारपेट बिछा दिया है। ईरान के इस फैसले ने बीजिंग में बैठे चीन के बड़े बड़े रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। चीन हमेशा से ईरान का करीबी बनने की कोशिश करता रहा है, लेकिन संकट की इस घड़ी में ईरान ने भरोसा सिर्फ भारत पर दिखाया है। ये है 2026 के नए भारत का रसूख, जो अपनी कूटनीति से दुश्मन को भी दोस्त बनाने का हुनर जानता है। ईरान की इस घोषणा के पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि बहुत गहरी रणनीति भी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने उसके तेल टैंकरों को छूने की कोशिश की या उसके बंदरगाहों पर कोई कार्रवाई की तो वो फारस की खाड़ी को कब्रगाह बना देगा। लेकिन भारत के साथ उसका रिश्ता अलग है। भारत ने कभी भी ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया और हमेशा एक संतुलित स्टैंड लिया। आज जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने पीक पर है, तब भी भारत ने दोनों देशों के साथ अपने संवाद के रास्ते खुले रखे हैं। यही वजह है कि ईरान ने कहा है कि भारतीय तेल टैंकरों को निकालने में
उसकी नेवी खुद मदद करेगी। ये सुरक्षा कवच दुनिया के किसी और देश को हासिल नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो धमकी है जो ईरान ने अमेरिका को दी है। ईरान ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर हमारे बंदरगाहों पर एक भी हमला हुआ तो ओमान सागर और फारस की खाड़ी में खड़ा कोई भी जहाज या वहां का कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं बचेगा। लेकिन इस तबाही के बीच भी भारतीय झंडा एक ढाल की तरह काम करेगा। ईरान ने यह तक कह दिया है कि अगर अमेरिकी सेना ने भारत समेत बाकी ईरानी मित्र देशों के जहाजों को परेशान किया या उन्हें रोका तो ईरान उसका बहुत सख्त जवाब देगा। यानी ईरान अब भारतीय जहाजों के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह खड़ा हो गया है। अमेरिका के लिए यह स्थिति बहुत ही शर्मिंदगी वाली है क्योंकि वो अपने सहयोगियों को यह सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। तकनीकी भाषा में समझें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही संकरा रास्ता है। इसकी चौड़ाई बहुत कम है और यहां से गुजरने वाले हर जहाज पर ईरान की सीधी नजर होती है। अगर ईरान चाहे तो एक छोटा सा माइंस बिछाकर या अपनी छोटी नावों के जरिए किसी भी बड़े जहाज का रास्ता रोक सकता है। ऐसे में टोल न लेना और सुरक्षा का वादा करना करोड़ों डॉलर की बचत और समय की बचत है। भारत का जो तेल पहले युद्ध के डर से महंगा होने वाला था, अब इस रास्ते के खुले रहने से उसकी कीमतें काबू में रह सकती हैं। ये भारत की आम जनता की जेब पर पड़ने वाले असर को भी कम करेगा। क्या आपने कभी सोचा था कि ग्लोबल जंग के बीच भी भारत का फायदा इस तरह से सुरक्षित रहेगा? अमेरिका इस वक्त दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसका सबसे करीबी दोस्त इजराइल है जिसे वो किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई है। अगर वो ईरान पर हमला करता है तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी और दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। भारत ने यहाँ अपनी मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी खेली है। भारत ने ईरान को यह एहसास कराया है कि भारत के बिना ईरान की इकोनॉमी का सर्वाइवल मुश्किल है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जो पहुंच बनाई है वो ईरान के लिए लाइफलाइन है। इसीलिए ईरान भारत को नाराज करने का जोखिम कभी नहीं उठा सकता। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। क्या अमेरिका ईरान की इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या फिर वो भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कोई नया खेल खेलेगा? फारस की खाड़ी में बढ़ते भारतीय जहाजों का दबाव अमेरिका के ईगो को चोट पहुंचा रहा है। वॉशिंगटन के गलियारों में ये चर्चा तेज है कि भारत का ये स्पेशल स्टेटस अमेरिका के लिए एक चुनौती बन गया है। उधर रूस भी चुपचाप इस पूरे मंजर को देख रहा है। रूस को पता है कि अगर भारत और ईरान का ये गठबंधन मजबूत होता है तो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के जरिए रूस की चांदी हो जाएगी। ईरान ने जो खुशखबरी भारत को दी है उसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है, इसका असर दिल्ली के पावर गलियारों में भी दिख रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में ईरान का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि भारत क्षेत्र में शांति चाहता है। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है। एक तरफ ईरान जैसा देश जो सीधे अमेरिका से टकरा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका जो भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। भारत ने खुद को इस तरह पोजीशन किया है कि दोनों को ही भारत की जरूरत है। ये किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा है जहां हीरो बिना बंदूक उठाए ही विलेन के बीच से अपना रास्ता बना लेता है। 2026 का भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ दुनिया के बड़े देशों के फैसलों का इंतजार करता था। आज भारत खुद फैसले ले रहा है और दुनिया उसे मान रही है। ईरान के बंदरगाहों और हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नौसेना के जहाजों की मौजूदगी अब सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि ये दिखाने के लिए है कि ये समंदर किसी की जागीर नहीं है। ईरान का भारतीय जहाजों से टोल न लेना इस बात का सबूत है कि उसने भारत की ताकत को पहचान लिया है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जब हम बात करते हैं कि भारत के तेल टैंकर सुरक्षित निकलेंगे तो इसका मतलब ये भी है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी अब किसी भी पश्चिमी देश के रहमोकरम पर नहीं है। अगर कल को अमेरिका या कोई और देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो भारत के पास ईरान जैसा एक ऐसा विकल्प तैयार है जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गली की चाबी अपने पास रखता है। ये वो कूटनीतिक जीत है जिसे आने वाले कई सालों तक टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाएगा। ईरान की धमकी ने खाड़ी देशों में भी हड़कंप मचा दिया है। सऊदी अरब और UAE जैसे देश जो अमेरिका के करीब रहे हैं वो भी अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद भारत ही वो देश है जो ईरान और अमेरिका के बीच मचे इस गदर को शांत करवा सकता है। भारत की कूटनीति का कमाल देखिए। एक तरफ वो ईरान से सुरक्षा का वादा ले रहा है
और दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी उसके हाईटेक डिफेंस सौदे जारी हैं। ये दो नावों की सवारी नहीं, बल्कि समंदर की लहरों पर अपना खुद का रास्ता बनाना है। ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फारस की खाड़ी में कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा अगर उसके हितों को चोट पहुंचाई गई। इसका मतलब है कि दुबई, कतर और कुवैत के बंदरगाह भी इस जंग की आग की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन इसी चेतावनी के बीच भारत के लिए एक सेफ कॉरिडोर का होना किसी करिश्मे से कम नहीं है। भारतीय क्रू मेंबर्स जो इन जहाजों पर काम करते हैं, उनके परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। जहां बाकी देशों के नाविक डरे हुए हैं, वहां भारतीय नाविक गर्व से अपना काम कर पा रहे हैं।